नीमच कलेक्टर कार्यालय के विभिन्न विभागों में अनुबंधित टैक्सियों के किराए के ठेके में पारदर्शिता की कमी को लेकर इंदिरा कॉलोनी खोर के नंदकिशोर धोबावत ने सवाल उठाए हैं। नंदकिशोर धोबावत ने कलेक्टर को जनसुनवाई में आवेदन देकर कहा है कि नए वित्तीय वर्ष के 2 महीने बीत जाने के बाद भी गाड़ियों के अनुबंध के लिए कोई नया टेंडर जारी नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार आमतौर पर प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से नया अनुबंध होता है, लेकिन इस बार बिना टेंडर निकाले ही गाड़ियां चलाई जा रही हैं। धोबावत का आरोप है कि यह सेटिंग के माध्यम से हो रहा है, जिसमें न तो कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है और न ही सार्वजनिक रूप से निविदाएं आमंत्रित की जा रही है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिकांश गाड़ियां बिना वैध टैक्सी परमिट के चल रही हैं। केवल 2-3 महीने की रसीद कटवाकर और निजी वाहनों पर सफ़ेद पट्टी लगाकर इनका उपयोग किया जा रहा है। इससे शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त शिकायत में कहा गया है कि कई वर्षों से एक ही गाड़ी का अनुबंध लगातार किया जा रहा है और 3 साल से अधिक पुरानी गाड़ियां भी नियमों को ताक में रखकर चल रही हैं। धोबावत ने कलेक्टर से समस्त विभागों में मासिक किराए के अनुबंध हेतु गाड़ियों का टेंडर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से तत्काल निकलवाने का अनुरोध किया है, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सके। बताइए किस लिए आए हैं, क्या मामला है? यह सर जो हर साल अभी अनुबंध होता है गाड़ियों का, समस्त विभाग में जो गाड़ियाँ टेंडर होता है वो मार्च अप्रैल में हो जाता है और नई गाड़ियों का अनुबंध होता है। और अभी तक कोई गाड़ियों का अनुबंध नहीं हुआ और जो गाड़ियाँ चल रही है वही सेटिंग के द्वारा चल रही है। और यहाँ जो गाड़ियाँ चलती है वो टैक्सी परमिट द्वारा चलनी चाहिए और विदाउट टैक्सी से भी सेटिंग से 1-2 महीने की जो रसीदें काट देते हैं और वो गाड़ियाँ चलती हैं। आपकी गाड़ी लगाना चाहते नहीं, हमारी गाड़ी नहीं लगाना चाहते हैं, पर अभी जो लाइन में खड़े हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए। और एक ही आदमी की 10-10 साल से गाड़ियाँ लगी हुई है। और किस विभागों में ऐसे मामले सामने आए हैं? सभी विभागों में ही है। अभी तक किसी विभाग का टेंडर नहीं निकला। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप किसी विभाग का? उदाहरण तो क्या, जो विज्ञप्ति निकलती है हर साल वो अभी तक नहीं निकली। मार्च अप्रैल से पहले फिर वो जारी कर देते हैं विज्ञप्ति, और नया जो अनुबंध होता है वो अनुबंध अभी तक नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सेटिंग के द्वारा गाड़ियाँ लगती हैं, उनको भी रोका जाए और हर आदमी को अवसर मिलना चाहिए गाड़ी का। आपने इस बारे में आवेदन दिया है? इंडिया में जनसुनवाई में आया था और अभी मैडम ने बोला कि कोई जनसुनवाई का नहीं मैटर, ये मैटर जनसुनवाई का नहीं है, आवक जावक में दे दो, आवक जावक में देते हैं। क्या नाम है? नंदकिशोर धोबावत। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।